हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मगध एजुकेशन। हाँ, तो आज से हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं ना। आज हमारा फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात ही करेंगे, ठीक है। आज जो क्लास होगा हम लोग का सिर्फ और सिर्फ बेसिक चलेगा। अभी तक जो हम लोग ने इंग्लिश पढ़ा है, अभी तक जब भी हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है उसका आज सिर्फ क्या होगा, ब्रशअप होगा, ठीक है। कुछ और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग बेसिक पे ध्यान देंगे। और बेसिक हमारा क्या है? बेसिक हमारा सबसे पहले क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश तो इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश सबसे पहले एक क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? तो एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज का जो होता है सबसे बेसिक पार्ट हमारा क्या हो सकता है? इंग्लिश का सबसे बेसिक पार्ट हमारा क्या हो सकता है? इंग्लिश का सबसे बेसिक पार्ट हमारा हो सकता है क्या? अल्फाबेट हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्फाबेट। क्या हो सकता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट से भी तो बेसिक कुछ नहीं होता होगा, है ना। अल्फाबेट हमारा क्या है? सबसे बेसिक है। लेकिन इससे भी बेसिक हमारा क्या हो जाता है? लेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? लेटर। अब लेटर क्या है सर? तो लेटर है हमारा जैसे अल्फाबेट का कोई भी, जैसे पी, क्यू, है ना, जेड, टी, ए, तो ये सब हमारा क्या? लेटर है ना। और इसी चीज को अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं, इसी चीज को क्या लिखते हैं? सिस्टमैटिक से, तो क्या बोलते हैं? ए बी सी डी जेड तक। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्फाबेट इसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? लेटर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लेटर। ये हमारा क्या हो गया? अल्फाबेट। सबसे बेसिक चीज। फिर अल्फाबेट से हमारा क्या बनेगा? अल्फाबेट से हमारा क्या बनेगा? तो अल्फाबेट से हमारा बनेगा क्या? वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड। अल्फाबेट के बाद हमारा क्या बनेगा? वर्ड। अब वर्ड किसको बोलेंगे, है ना। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ क्या? मीनिंगफुल मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ क्या? अल्फाबेट, है ना। कि सर अल्फाबेट को हम लोग क्या करेंगे? मीनिंगफुल अरेंजमेंट करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी निकाल लिए, जैसे यहीं पे से हम निकाल लेते हैं डी बी ए। तो डीबीए का मतलब कुछ हो रहा है? डीबीए का मतलब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम क्या मीनिंगफुल अरेंजमेंट बना देते हैं, अच्छा अरेंजमेंट लिख देते हैं, तो निकल जाता है हमारा बीएडी। तो बीएडी हमारा क्या निकल गया? एक वर्ड निकल गया, है ना। तो सबसे बेसिक हमारा क्या? इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? एक तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज का सबसे बेसिक पार्ट क्या हो सकता है सर? तो लेटर हो सकता है ना। लेटर के बाद हमारे लेटर से बना क्या? अल्फाबेट। और अल्फाबेट को सिस्टमैटिक ढंग से बोलेंगे तभी अल्फाबेट होगा। और अल्फाबेट से हमारा क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड क्या बोलेंगे? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारा क्या हो गया? ये हो गया, सॉरी वर्ड ये हो गया। अब वर्ड से क्या बनेगा? फिर वर्ड से हमारा क्या बन जाएगा? वर्ड से हमारा बन जाएगा सेंटेंस। वर्ड से हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस। वर्ड से फिर हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस। वर्ड से हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस से पहले भी हमारा कुछ बनता है। सेंटेंस से पहले भी कुछ और हम लोग बनाते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारा। वर्ड के बाद हमारा बनता है, आप लोग कभी सुने होंगे, फ्रेज बोलते हैं। एक वर्ड है हमारे पास जिसका नाम है फ्रेज, है ना। फ्रेज क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज किसको बोलते हैं? तो जिस मतलब एक सेंटेंस का पार्ट है जिसके पास कोई अपना सब्जेक्ट ना हो और ना कोई प्रीडिकेट हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? अधूरा ज्ञान, है ना, उसको फ्रेज बोलते हैं। ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक चलेगा। फिर हमारा फ्रेज के बाद आता है हमारे पास क्या? क्लाउज। क्या आता है? क्लाउज। तो फ्रेज के बाद हमारा क्या आता है? क्लाउज आता है। तो क्लाउज किसको बोलते हैं? तो ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाउज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने लेटर के बारे में। लेटर के बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद वर्ड, और वर्ड में ही हमारा एक निकलता है फ्रेज, और फ्रेज के बाद हमारा एक निकलता है क्लाउज, और ये सारे क्लाउज के बाद हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस। तो आज हम सिर्फ बेसिक नॉलेज देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज क्या हो सकता है? देखिए ग्रामर है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। तो ग्रामर में हमारा ग्रामर भी कितना टाइप, जितना भी हमारा टॉपिक, जितना भी टॉपिक है ना ग्रामर में पढ़ने का, दो टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? दो टाइप में। तो पहला टाइप हमारा हो जाता है फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं उसको? ग्रामर को दो टाइप में बांटा गया है। पहला है हमारा फंक्शनल, फंक्शनल ग्रामर, और सेकंड है हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो फंक्शनल ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो फंक्शनल ग्रामर में हम लोग सबसे बेसिक पार्ट पढ़ते हैं क्या? स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो उसका कुछ रहता होगा। जैसे हम बोलते हैं आई एम गुड, आई एम गुड, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सब में क्या है? जैसे ये हमारा एक स्पीच है, तो स्पीच का ही क्या पार्ट्स? जैसे आई हमारा क्या हो गया? जैसे हम लोग पढ़ते हैं फास्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला हमारा होता है नाउन, सेकंड हमारा होता है क्या? प्रोनाउन, थर्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। फोर्थ हमारा क्या होता है? तो फोर्थ हमारा होता है एडवर्ब। फिफ्थ हमारा क्या होता है? तो वर्ब। सिक्स्थ हमारा क्या होता है? तो प्रेपोजिशन। सेवेंथ हमारा क्या होता है? तो कंजंक्शन।
एट हमारा क्या होता है, तो इंटरजेक्शन, है ना। तो ये सब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मतलब अगर हम कोई भी स्पीच बोलते, कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच छुपा हुआ रहता है। जैसे आई हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। एम यहाँ पे अभी हम लोग वर्ब बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। गुड यहाँ पे क्या हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। मतलब अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या है, एक जैसे हमारा यहाँ पे यहीं पे क्या है, ऑफ हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, तो है ना। कुछ भी बोलते तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही वो क्या रहता है, पार्ट्स रहता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पे नॉलेज बात करते हैं, नाउन पे, है ना। आज हम लोग सिर्फ ब्रशअप करेंगे, क्या करेंगे, ब्रशअप, और सिर्फ पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास से ही हमारा कुछ टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो नाउन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो नाउन क्या होता है, एनीवन कमेंट में आंसर। नाउन, नाउन तो बहुत बेसिक चीज है। नाउन नाउन हमारा हो जाता है नेम, है ना। कोई भी नेम को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। कोई भी नेम को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, है ना। कोई भी नेम को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, है ना। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज बोलना भूल जाते हैं, फीलिंग्स बोलना भूल जाते हैं। क्या बोलना भूल जाते हैं, फीलिंग्स। ये फीलिंग्स हम लोग बोलना भूल जाते हैं। जैसे हम लव का बात करते हैं, तो ना तो ये पर्सन है, ना तो ये प्लेस है, ना तो ये थिंग है, ना तो ये एनिमल है। ये क्या है, फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स भी हमको जोड़ना क्या है, ऐड करना बहुत जरूरी है। फीलिंग्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं। तो हम लोग वो सबको ना बोलकर एक सिंपल सा बोल सकते हैं, मतलब नेम। नेम इज कॉल्ड क्या, नाउन। मतलब आपको इधर उधर जो भी चीज दिख रहा है, आपको जो भी चीज विजिबल है, जो भी चीज जो नहीं भी विजिबल है, जो जिसका कुछ नाम है ना। ऑल लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्या बोल सकते हैं आप, नाउन बोल सकते हैं। ऑल लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्या बोल सकते हैं आप, नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो गया। अच्छा, नाउन का डिफिनेशन तो हम लोग जान गए, लेकिन आपको ये पता है कि नाउन का फंक्शंस क्या होता है। हम लोग बेसिक पे ही बात करेंगे। देखिए, नाउन का फंक्शंस भी बहुत कुछ होता है। कोई बता सकते हैं नाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, नाउन का कार्य क्या होता है, नाउन का कार्य क्या होता है। नाउन का डेफिनेशन तो हम लोग जान गए कि सर नाउन किसको बोलेंगे। नाउन का वर्क क्या होता है, रोल क्या होता है। तो नाउन का जो रोल होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल कौन करता है, ये हम बेसिक चीज बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा काम होता है इसका। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम नाउन का होता है। ये और क्या शो करता है, तो ये केस में भी आता है, और इसको क्या बोलते हैं, जेंडर में भी ये नाउन शो करता है ना। ये सब सारा नाउन में आता है। लेकिन इसका सबसे बेसिक पार्ट क्या है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या करना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करना। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे सामने कि रणवीर लव्स आलिया, है ना। हमारे पास एक एग्जांपल है, रणवीर लव्स आलिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो रणवीर हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, डूअर इज कॉल्ड क्या, सब्जेक्ट। मतलब जो सेंटेंस में काम करे, जिसके बारे में चर्चा किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और आलिया यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। आलिया यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब ध्यान से देखिएगा कि रणवीर क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रणवीर क्या है, नाउन है। रणवीर आपका क्या है, नेम है। तो नेम है तो क्या है, नाउन है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट में भी क्या है, आलिया है। तो आलिया भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। मतलब सेंटेंस में किस चीज का काम करे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल निभाए, उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, है ना। तो इसका एक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। इसका नाउन का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो अगर सेंटेंस में हम लोग किस चीज से क्वेश्चन करें, हु से, व्हाट से और हुम से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हु से, व्हाट से और हुम से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, तो अगर उसका आंसर आ जाए, अगर उसका आंसर आए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि नाउन का सबसे बेसिक क्या होता है कार्य, कि वो सेंटेंस में किसका काम करता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। सेकंड क्या जाने कि आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, हु व्हाट और हुम। अगर हम हु व्हाट और हुम से सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर निकलेगा वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं रणवीर लव्स आलिया, एक सेंटेंस अगर हम बोलते हैं हु लव्स आलिया, हु लव्स आलिया, हु लव्स आलिया, तो आंसर निकला क्या, रणवीर। आंसर क्या निकला, रणवीर। तो रणवीर हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन है। ये आपको पहले से ही पता था कि रणवीर हमारा नाम है, तो ऐसे नाउन है। ऐसे भी बड़ा बड़ा सेंटेंस में हम लोग ब्रेक करके देख सकते हैं, है ना। बड़ा बड़ा सेंटेंस में हम लोग व्हाट, हु और हुम से ब्रेक करके देख सकते हैं, हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, नाउन है। कैसे कैसे आगे जाके हम सब कुछ बताऊंगा। अगला यहाँ पे क्या है, जैसे हु से आंसर कर लिए, फिर हम पूछते हैं रणवीर लव्स हुम, रणवीर लव्स हुम, आंसर आया क्या, आलिया। तो आलिया भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। जैसे एक सेंटेंस में और लिखता हूं, रोहित वाउट अ कार, रोहित वाउट अ कार। तो हम यहाँ पे व्हाट से आंसर पूछते हैं,
रोहित वाउट वाट, रोहित वाउट वाट, तो आप लोग को भी पता है कि कार हमारा है क्या है, नाउन है ना। तो सारा कुछ फॉलो करता है क्या, हु वाट और हुम। अगर हु वाट और हुम का आंसर कुछ भी दे रहा है तो वो हमारा क्या है, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ओके, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। चलो, और इसी में एक और आंसर, एक और क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं, जैसे हु बाउट अ कार, हु बाउट अ कार, तो आंसर क्या निकला, रोहित, तो रोहित भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये हमारा नाउन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ, छोटा सा बात की हम, थोड़ा सा टॉपिक पे आए नाउन पे। अब आते हैं थोड़ा सा प्रोनाउन पे, ठीक है। तो हम लोग आज जान गए कि सर नाउन का कार्य, बेसिक कार्य क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन क्या है, एनीवन, प्रोनाउन क्या हो सकता है, प्रोनाउन तो बचपन से पढ़े हुए हम लोग, प्रोनाउन क्या होता है, ये वाला सेंटेंस को भी रहने देते, इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी बताते हैं, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन कोई नहीं बता रहा है अभी तक, थोड़ा स्लो रहता है क्या। तो प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाए, है ना, रिप्लेस करता है, जो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, क्या करता है, रिप्लेस करता है, क्या करता है, रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस अ नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो नाउन के बदले में जो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रणवीर है, तो रणवीर के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या ले लेंगे, ही ले लेंगे। रणवीर के लिए क्या ले लेंगे, ही लेंगे। और लव्स है तो लव्स, यही आलिया के लिए क्या ले लेंगे, आलिया के लिए प्रोनाउन क्या ले लेंगे, आलिया के लिए प्रोनाउन क्या ले लेंगे। हाँ, आदित्य कुमार ने सही आंसर दिया है, रिप्लेस नाउन। आलिया के लिए क्या ले लेंगे, यहाँ पे आलिया के लिए हम लोग शी ले लेंगे, लेकिन सी नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भर के बाद जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आलिया के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। ये हम लोग पढ़ेंगे केस में, है ना। जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में हमारा फर्स्ट टॉपिक ही केस चलेगा, जेंडर चलेगा, ये सब हमारा पहले टॉपिक चलेगा। तो ही लव्स क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यही अगर हम लोग आलिया के लिए लिखना है तो यहाँ पे क्वेश्चन को उलट देंगे, है ना, या फिर सेंटेंस को उलट देंगे, आलिया लव्स रणवीर, क्या है, आलिया लव्स रणवीर। तब आलिया के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और लव्स के लिए क्या हो जाएगा, लव्स, और रणवीर के लिए क्या हो जाएगा, हिम, है ना। तो रणवीर के लिए हिम हो गया, और आलिया के, रणवीर के लिए क्या हो गया, ही हो गया। तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ। जो नाउन के स्थान पे आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हमारे लाइफ में प्रोनाउन का बहुत बहुत जरूरी है, हमारे लाइफ में जैसे प्रोनाउन बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको लिखना है एपीजे अब्दुल कलाम पे एस से, क्या लिखना है, एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम पे कोई छोटा सा आपको पैसेज लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन, एपीजे वाज फादर नेम वाज, मतलब इतना करके आप बार बार सेंटेंस में क्या लिखेगा, एपीजे 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 अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन इसी के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, प्रोनाउन ही यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे, ही यूज कर लेंगे। अगर हम उस एपीजे अब्दुल कलाम के बदले हम क्या यूज किए, ही यूज किए, तो सबसे पहले हमारा क्या क्या प्रॉफिट हुआ कि सर हमारा क्या बचा, टाइम बचा, क्या बचा, टाइम बचा। सबसे पहले हमारा टाइम बचा कि नहीं बचा। आप एपीजे अब्दुल कलाम लिखिए, आप उतना देर में हम 10 बार ही लिख देंगे, है ना। और आगे क्या बचा, तो हमारा एनर्जी बचा, क्या बचा, एनर्जी, है ना। तो प्रोनाउन का बहुत रोल होता है हमारे हमारे जीवन में, प्रोनाउन का बहुत रोल है, सेंटेंस में बहुत हेल्प करता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो एनर्जी बचा, टाइम बचा, और क्या हो सकता है, हमारा सेंटेंस सुंदर दिख सकता है। जैसे आप बार बार एक ही सेंटेंस में लिखते रहिएगा, एक ही ऐसे में एपीजे अब्दुल कलाम बाज पूरा एपीजे से भरा हुआ रहेगा, लेकिन उसके बदले ही लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएगा, है ना, ब्यूटीफुल बन जाएगा। हमारा एनर्जी बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारा पेज बचेगा, हमारा पेज बचेगा तो क्या बचेगा, पेड़ बचेगा, पेड़ बचेगा तो हम लोग बचेंगे। मतलब समझ रहे हैं, प्रोनाउन एक साइकिल बना रहा है ना। तो प्रोनाउन के बारे में इतना हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव पे, है ना, किस पे, एडजेक्टिव पे। चलिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हो सकता है, एडजेक्टिव क्या हो सकता है, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, तो एडजेक्टिव उसको बोलते हैं ना जो इन दोनों के बारे में क्या बताए, इन दोनों के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे। एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन के बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे, या फिर बोल सकते हैं मॉडिफाई करे, क्या करे, मॉडिफाई करे, या फिर क्वालिफाई करे, किसको, नाउन या प्रोनाउन को, है ना। नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या एक्स्ट्रा नॉलेज दे, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि रोहित इज हैंडसम,
मैंने एग्जांपल लिखा रोहित इज हैंडसम, क्या लिखा, रोहित इज हैंडसम। तो और एक एग्जांपल और लिखा, रोहित इज अ हैंडसम बॉय, रोहित इज अ हैंडसम बॉय। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो इसमें एडजेक्टिव बहुत लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्या है कि नाउन के साथ आया, और बहुत लोग को ये पता रहता है जो नाउन के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं सर, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बहुत सही, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या, जो नाउन के बारे में बताए। देखो तो नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, रोहित के बारे में क्या बता रहा है कि वो एक हैंडसम लड़का है, क्या है, हैंडसम लड़का है। यहाँ पे भी बता रहा है रोहित क्या है, हैंडसम है। तो मतलब जो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे, नाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, नाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। और यहाँ पे भी ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये एडजेक्टिव हमारा अकेला है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो एडजेक्टिव अकेला रहे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव से लास्ट हो, जिस सेंटेंस का अंत एडजेक्टिव से हो, जिस सेंटेंस का अंत किससे हो, एडजेक्टिव से हो, उसको बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, है ना। और जो नाउन के साथ है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बॉय हमारा क्या है, नाउन है ना। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो नाउन से पहले आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ही हो जाएगा। तो ये हमारा नाउन के साथ है, तो जो नाउन के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो अकेला है, मतलब सेंटेंस किससे लास्ट हो, एडजेक्टिव से लास्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। और जो नाउन के साथ है उसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। तो यहां तक हम लोग का क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नाउन के पहले है और नाउन के बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, यहां पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, क्या लिखा, अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, क्या लिखा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा एक क्या है, तो स्टूडेंट हमारा एक सर नाउन है। और नाउन के पहले अगर हम कुछ भी लगा देते, कुछ भी, जैसे हम लगा देते इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या लगा दिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वो हमारा नाउन के पहले किसको, नाउन मतलब इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट बोलते हैं, हम आपके सामने आते हैं और बोलते हैं यू आर अ स्टूडेंट, तो वो ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट मतलब नाउन है, सिर्फ और नाउन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम आपके सामने आके बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट के बारे में क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किसके बारे में है, ये जो इंटेलिजेंट है ये किसके लिए है, तो ये स्टूडेंट के लिए है। और स्टूडेंट है क्या, नाउन है। तो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे, जो नाउन के बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको पहचानना रहेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा है ना, मतलब ये इंटेलिजेंट है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा रोल कर रहा है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, वर्ब का। और एक बात हम और बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी वर्ड को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। कोई भी वर्ड को देख करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जब तक कि वो पूरे सेंटेंस में यूज ना किया गया। जैसे आगे चल के मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, तब यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं एडवर्ब पे, किस पे, एडवर्ब पे। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग एडवर्ब पे। हम लोग का अभी तक कुछ नहीं जाने हम लोग, सर नाउन क्या है, तो नाउन एक नेम है, इसका फंक्शंस क्या होता है सर, तो ये सेंटेंस में बेसिकली नाउन सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल करता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या करता है, रोल करता है। प्रोनाउन क्या है, तो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है ना। रिप्लेस करने से हमारी एनर्जी बचता है, हमारा टाइम बचता है ना, हमारा सेंटेंस खूबसूरत बन जाता है। और क्या, तो एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, रिप्लेस करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। फिर एडवर्ब है ना, एडवर्ब ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है एडवर्ब। तो एडवर्ब है ना, एक एडवर्ब भी एक ऐसा टॉपिक है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर सारे के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो इंटरजेक्शन हो, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे जो डी होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे जो वर्ब है इसको आर यहाँ पे साइलेंट होता है, तो यहाँ पे वर्ब बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पे भी आर साइलेंट होता है। तो हमने क्या बोला कि एडवर्ब जो है ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, ये वर्ब के भी बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, ये प्रीपोजिशन के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, ये अनदर एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं वो, और क्या, वो क्लाउज के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब क्या, मॉडिफाई कर सकता है उस चीज के बारे में। क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे राहुल राइट्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा क्या, राहुल राइट्स। तो आपको ये पता है कि सर ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और मैंने क्या बोला, ये किसके किसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, बेसिकली हम लोग तीन चीज जानेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अनदर एडवर्ब,
और हमारा एक सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। इस सेंटेंस के बारे में, इतना चीज के बारे में अभी हम लोग जानने वाले। ध्यान से देखिएगा, राहुल राइट्स, मतलब जो वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे। जैसे हम यहाँ पे एक बिल लगा देते हैं, क्या लगा दिए, बिल। तो ये जो बिल आया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बिल आया है ये किसके लिए आया है, ये राहुल के लिए आया है, नहीं, ये आया है राइट्स के लिए। किसके लिए आया है, राइट्स के लिए। मतलब राहुल लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, राहुल राइट्स मतलब राहुल लिखता है, लेकिन राहुल राइट्स बिल मतलब क्या, राहुल अच्छा लिखता है। तो अच्छा लिखता है तो लिखने के बारे में ना यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो बिल है किसके बारे में, राइट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और राइट्स हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो मतलब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये बिल, ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है ना। तो ये जब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वर्ब को हम लोग कंप्लीट कर लिए है ना, आगे भी हम लोग वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, देखेंगे। तो आप अब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। जैसे हम यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, राहुल राइट्स, राहुल राइट्स, राहुल इज एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखता हूं, राहुल इज वेरी टॉल। मैंने क्या लिखा, राहुल इज वेरी टॉल। मैंने क्या लिखा, राहुल इज टॉल। क्या मैं ऐसे लिख सकता था, राहुल इज टॉल? हाँ सर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया, हमारा हो जाता है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। अकेला है तो ये हमारा प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, राहुल इज टॉल भी हमारा है, सही आंसर है। लेकिन अगर हम लिखते हैं राहुल टॉल के पहले क्या लिखते हैं, भेरी, तो ये क्या भेरी किसके लिए आया है, ये जो भेरी है ये वर्ड ये किसके लिए आया, इज के लिए आया, नहीं आया राहुल के लिए, नहीं आया। जो भेरी आया किसके लिए आया, टॉल के लिए आया। और आपको पता है जो नाउन के बारे में नॉलेज कौन दे रहा है, टॉल दे रहा है। ये राहुल है तो राहुल के बारे में नॉलेज क्या दे रहा है कि वो टॉल है। और टॉल के बारे में भी नॉलेज कौन दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा लंबा है। तो ये सबसे पहले तो नाउन हो गया, आपका नाम है तो नाउन हो गया, ठीक है। और ये नाउन के बारे में नॉलेज दे रहा है ना कि लंबा है, तो ये हमारा क्या हो, ये आपको पता होगा कि ये सर इस टॉल को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और इस टॉल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज कौन दे रहा है, भेरी दे रहा है। टॉल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज कौन दे रहा है, भेरी दे रहा है। ये टॉल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज कौन दे रहा है, भेरी दे रहा है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया एडवर्ब, और एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे देख लिया क्या, एडजेक्टिव भी देख लिया है ना, एडजेक्टिव पे भी मॉडिफाई करवा दिया। अब देखेंगे एक और एग्जाम्पल, जैसे यही वाला एग्जाम्पल को मैं उठाता हूं, राहुल राइट्स बिल। मैंने लिखा राहुल राइट्स बिल। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि सर यहाँ पे जो बिल है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। राहुल बिल यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है ना। बिल यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। बिल यहाँ पे क्या, एडवर्ब है। लेकिन बिल के पहले मैंने क्या लगा दिया, भेरी। बिल के पहले फिर मैंने क्या लगा दिया, भेरी लगा दिया। किसके पहले लगाया, बिल के पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भेरी आया किसके लिए, राहुल के लिए, नहीं राइट्स के लिए, नहीं, ये भेरी आया किसके लिए, बिल के लिए, बिल के लिए। और बिल पहले से ये क्या है, एडवर्ब है। बिल पहले से ये क्या है, एडवर्ब है। जो एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज कौन दे रहा है, अब एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में कौन दे रहा है, भेरी दे रहा है। तो भेरी भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मतलब उसके पहले लग करना या फिर उसके साथ में लग कर क्या, उसका एक्स्ट्रा नॉलेज दे, उसके बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे। जैसे टॉल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दिया भेरी, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। राइट्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दिया कौन, बिल, ये हमारा एडवर्ब हो गया। फिर बिल के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज कौन दिया, भेरी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब एक सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या लिखूं सेंटेंस, ब्रिंग सम वाटर, ब्रिंग सम वाटर। मैंने क्या लिखा, ब्रिंग सम वाटर। तो ये हमारे बोलने से क्या लग रहा है, ब्रिंग सम वाटर क्या लग रहा है बोलने से, ये एक ऑर्डर है ना, ऑर्डर का भाव दे रहा है ना, ब्रिंग सम वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, है ना। तो ये क्या है, ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर। लेकिन इसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैं लगा देता हूं प्लीज। क्या लगा दिया, प्लीज। क्या लगा दिए, प्लीज लगा दिए। इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगा दिए, प्लीज। तो अब ये क्या बन गया, ये पूरा बन के क्या बन गया, रिक्वेस्ट बन गया। ये क्या बन गया, रिक्वेस्ट। तो ये जो प्लीज है ये पूरे सेंटेंस को बता रहा है कि नहीं, पूरे सेंटेंस इस पे मॉडिफाई करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। मतलब इस प्लीज से लग जाने से पूरा सेंटेंस अब रिक्वेस्ट बन गया, और पहले क्या था, ऑर्डर था। तो मतलब ये जो प्लीज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो प्लीज है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अब जो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये पूरे सेंटेंस को भी जो मॉडिफाई करे उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो प्लीज भी हमारा एक क्या है, एडवर्ब है, जो पूरे सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और ये हमारा फ्रेज को भी क्वालिफाई करता है, क्लाउज को भी क्वालिफाई करता है, ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करेगा, है ना। ये मतलब
सब कुछ को, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको क्वालिफाई कौन करता है, तो ये हमारा एक इकलौता वर्ड है कौन, एडवर्ब। इसलिए एडवर्ब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो एडवर्ब के बाद हम लोग जानेंगे, अब क्या जानेंगे, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक चीज लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम गुड, आई एम गुड। जैसे तुमसे कोई पूछा हाउ आर यू, तो तुम बोला आई एम गुड, या फिर एक लड़का बोला आई एम वेल, है ना, एक बोला आई एम गुड, एक बोला आई एम वेल, तो इस दोनों में से सेंटेंस में से कौन सा सही है, आई एम गुड और आई एम वेल में कौन सा सही है, आप लोग को क्या लगता है। जैसे अभी हमने बताया कि सर आई क्या है, सॉरी गुड क्या है, तो गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, गुड क्या है एडजेक्टिव, और वेल क्या है, तो वेल हमारा क्या है, एडवर्ब है, वेल क्या है एडवर्ब है। लेकिन सब जब ये सर एडवर्ब है तो इस सेंटेंस में या तो कोई एडजेक्टिव रहना चाहिए, या तो कोई वर्ब रहना चाहिए, या तो कोई क्या रहना चाहिए, अनदर एडवर्ब रहना चाहिए, कुछ भी रहना चाहिए सर, सेंटेंस में कुछ रहना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ना ये बेल आएगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं सर ये आई के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, आई एम बेल, मतलब क्या मैं अच्छा हूं, आई के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है। जब आई के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है सर, तो ये तो एडजेक्टिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, लेकिन है ये क्या, एडवर्ब। तो इसीलिए ये हमारा सेंटेंस गलत है। बोला जाता है आई एम बिल बोला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। आई एम बिल बोलना क्या है, गलत है। लेकिन अगर हम बोलते हैं आई एम गुड, आई एम गुड, तो ये हमारा सही है। क्यों? क्योंकि गुड को हम लोग को पता है सर, गुड हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, किसके बारे में विशेषता बतलाता है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आई हमारा क्या है, खुद एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में बता भी रहा है, प्रोनाउन के बारे में गुड बता भी रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो गया। जैसे एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, ये वाला, गेट गुड सून, या फिर गेट वेल सून। तो इसमें कौन सा सही है, आप लोग सुने होंगे क्या, गेट वेल सून। अब गेट वेल सून होता क्यों है, क्यों होता है, गेट गुड सून काहे नहीं होता है ना, गेट गुड सून काहे नहीं होता है, गेट गुड सुन काहे नहीं होता है, काहे कि सर यहाँ पे गुड है ना सर, और गुड हमारे यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव है। और ये गेट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि अच्छा हो जाओ जल्दी से। तो गेट के बारे में जब एक्स्ट्रा नॉलेज देगा तो यहाँ पे बेल का यूज होगा, काहे कि अभी हम लोग अभी बताए ना कि बेल हमारा क्या एडवर्ब है और गुड हमारा क्या एडजेक्टिव है। तो जब भी अगर वर्ब के लिए कुछ आएगा तो एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव तो आएगा ही नहीं, वर्ब के लिए क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो यही हमारे ये वाला गलती हो जाता है, ये वाला हम लोग सही बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, गेट वेल सुन, गेट गुड सुन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, गेट वेल सुन। तो हमारा सही क्या हो गया, गेट वेल सुन। ये वाला गलती क्यों हुआ, क्या यहाँ पे सर हमारा कुछ वर्ब है ना, वर्ब को कैसे क्वालिफाई कर सकता है, गुड है ना, तो ये हमारा सही हो गया ऐसे। तो हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, नाउन के बारे में पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, एडवर्ब पढ़ लिए, है ना। एडवर्ब, एडवर्ब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वर्ब पे, किस पे, वर्ब पे। तो एनीवन कोई बता सकता है कि वर्ब क्या होता है, कमेंट में बताओ वर्ब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ब। वर्ब क्या होता है, ओके निखिल जयमुआर, चलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्हैया कुमार, निखिल सर, रोशन बिहार, आदित्य कुमार, सुरभि कुमारी, ये सब जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया वर्ब क्या होता है, एनीवन। जैसे मैंने एक बार किसी से पूछा था कि वर्ब क्या होता है, तो उसने मुझे बोला कि सर वर्ब जो होता है ना सर, ये आपका क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है सर, एक्शन वर्ड। क्या होता है, एक्शन वर्ड। या फिर उसने मुझे बोला डूइंग वर्ड। क्या बोला, डूइंग वर्ड। क्या बोला, डूइंग वर्ड। फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया कि यू आर गुड। मैंने उससे बोला यू आर गुड। मैंने उससे बोला यू आर गुड में इसमें एक्शन वर्ब कौन है, इसमें वर्ब कौन सा है ना। मैंने उससे फिर पूछा कि इसमें वर्ब कौन सा है, तो बोला कि सर आर जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। आर यहाँ पे क्या है, वर्ब है। फिर मैंने उससे पूछा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, यू आर गुड, कोई एक्शन हो रहा है या फिर कोई डूइंग वर्ड है, कुछ काम हो रहा है इस सेंटेंस में। यू आर गुड में अगर मैं बोलता हूं कि इसमें कोई एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है नहीं है। या फिर मैं बोला आई एम गुड, आई एम गुड, या फिर आई एम हैंडसम, आई एम क्या, हैंडसम। तो क्या मेरे हैंडसम होने में क्या कोई वर्क हो रहा है या फिर कोई एक्शन है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। तो यह वर्ब कैसे हो सकता है, तो ये तो वर्ब नहीं हुआ, ये वर्ब नहीं हुआ है ना, ये वर्ब नहीं हुआ।
ये वर्ब नहीं हुआ, अब तो क्या हुआ, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अस्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? अस्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। मतलब जो किसी इंसान का क्या बताया, स्टेट बताया, मतलब उसका क्या बताया, अवस्था बताया, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहां पे एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि सर वो एक्शन वर्ड होता है, डूइंग वर्ड रहे, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी आदमी का क्या, किसी चीज का क्या बताया, अवस्था बताया, स्टेट बताया, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे उसको? स्टेटिव वर्ब। इसको लिंकिंग वर्ब भी बोला जा सकता है। जैसे हमारे पास इज भी है, जैसे हम बोलते हैं रमेश इज गुड, रमेश इज गुड, गुड। तो यहां पे इज भी हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब भी हमारे पास क्या है, जैसे लिंकिंग वर्ब है हमारे पास हैज बीन, है ना, हैज बीन भी हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है। जैसे ये हमारा आई एम गुड, तो ये स्टेटिव वर्ब है। अभी कौन सा स्टेटिव वर्ब है, तो ये मोमेंट का, दिस मोमेंट, प्रेजेंट के मोमेंट में ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। जैसे ये हम लिखते हैं आई बाज गुड, क्या लिखे, आई बाज गुड, मतलब मैं उस अवस्था में क्या था, गुड था। तो यहां पे भी ये क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब हो गया। लेकिन ये कौन सा स्टेटिव वर्ब, पास्ट वाला। ये कौन सा स्टेटिव वर्ब हो गया, पास्ट वाला। और ये हैज बीन कौन सा स्टेटिव वर्ब हो गया। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को स्टेटिव वर्ब समझ में आ गया। तो मतलब स्टेटिव वर्ब किसको बोलेंगे, स्टेट। बहुत लोग ये बोलता है ना कि सर एम जो है हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैं मानता हूं एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कब होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये कब होगा, जब उसके साथ कोई मेन वर्ब रहेगा तब ना हेल्पिंग वर्ब होगा। अब जब उसके साथ मेन वर्ब नहीं है और एडजेक्टिव है उसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब वर्ब के बाद हमारा क्या रहे, एडजेक्टिव रहे, वर्ब के बाद क्या रहे, एडजेक्टिव रहे, तो वो हमारा वर्ब नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, स्टेटिव वर्ब। क्या होता है, स्टेटिव वर्ब उसको बोलते हैं। मेन वर्ब इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर ये इसको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं बोल सकते, हेल्पिंग वर्ब कब बोलेंगे, जब इसके साथ क्या रहे, कोई मेन वर्ब रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई एम राइटिंग अ बुक, या पोएम, नॉर्मल सा सेंटेंस है हमारा, आई एम राइटिंग अ पोएम। तो यहां पे हमारा एम क्या हुआ, यहां पे हमारा स्टेटिव वर्ब नहीं हुआ। क्या है, कहा कि सर ये हमारे पे हेल्पिंग वर्ब, हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, राइटिंग। यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया, राइटिंग। और मेन वर्ब का जब मेन वर्ब के साथ आए हेल्पिंग वर्ब, तभी उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। जो मेन वर्ब के साथ आए तभी उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अगर अकेले में है, एडजेक्टिव के साथ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूं हाउ आर यू, क्या बोला मैंने, हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। मैंने उससे पूछा हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। तो आर यहां पे क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। क्या हो गया, उसका अवस्था नहीं पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, तो उसका क्या अवस्था पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, है ना। और यदि हमसे पूछना, अगर यदि वो एक दोस्त आया मेरे पास मिलने के लिए, उससे मैंने पूछा हाउ आर यू, वो बोला गुड, लेकिन हम उसे ये पूछना चाह रहे थे, अगर एक और दोस्त आया मेरे पास, वो 2-3 साल बाद हमसे मिलने आया, ठीक है, वो 2-3 साल बाद हमसे मिलने आया, फिर मैंने उससे पूछा कि हाउ हैव यू बीन बोला जाता है। क्या बोले, जैसे 2-3 साल बाद हमसे आया मिलने के लिए, तो हम उससे क्या पूछेंगे कि तुम अभी कैसे हो, ये नहीं कि जो तुम्हारा 2-3 साल रहा वो कैसा रहा, जो तुम्हारा 2-3 साल जो तुम हमसे दूर रहे, बीते, तुम बाहर थे, तो वो कैसा रहा तुम्हारा 2-3 साल। तो वहां पे हम लोग हाउ आर यू नहीं बोलेंगे, कहा कि आर जो होता है, मैंने अभी बताया, ये मोमेंट को शो कर रहा है, ये मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट शो करता है ना, प्रेजेंट मोमेंट शो करता है ऐसा। अच्छा, हाउ बाज यू भी नहीं पूछ सकते हैं, हाउ बाज यू भी नहीं पूछ सकते हैं, क्या कि वो पास्ट का बता रहा है ना, वो किसका बता रहा है, पास्ट का मोमेंट बता रहा है कि तुम पास्ट में कैसा था, ये भी नहीं पूछना चाह रहे हैं हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो 2-3 साल रहा, हमसे दूर रहा तुम, वो कैसा रहा और अभी तक कैसा है। मतलब इसमें क्या हुआ ना कि पूरा जो तुम 2-3 साल से लेकर के अभी तक को तुम डिनोट करना चाह रहा है, तो वो हमारा क्या शो करता है, हैज बीन। आप लोग कभी टेंस पढ़े होंगे तो आप लोग एक टेंस का नाम जानते होंगे, टेंस है, इरेज कर देता हूं, टेंस है हमारा क्या, कौन सा टेंस है, कोई बता सकता है कमेंट में, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोग ये नहीं जानते हैं कि हैज बीन का यूज किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसके बाद क्या डायरेक्ट V4 लगा दिया जाता है ना, क्या लगा दिया जाता है, डायरेक्ट V4। अगर हम इसमें डायरेक्ट V4 नहीं लगाएं तो ये क्या बताएगा, स्टेट बताएगा। क्या बताएगा, स्टेट बताएगा। तो अगर हाउ आर यू हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हाउ आर यू, मतलब ये मोमेंट बता रहा है कि उस मोमेंट में तुम क्या कैसे हो। लेकिन यही हम लोग पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, मतलब तुम इतना दिन जो रहा हमसे दूर कैसा रहा और अभी तक तुम कैसा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाउ हैव यू बीन, ये हमारा हैव और बीन हमारा मिलके क्या बना रहा है, ये स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट।
क्या बता रहा है, स्टेट कि तुम उतना दिन जो हमसे दूर रहा वो तुम कैसा रहा। तो यहाँ पे हाउ हैव यू बीन बोला जाता है अगर हम किसी से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो, ठीक है। तो हमारा एक छोटा सा ये भी हो गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पे, एक एग्जांपल और, ठीक है। यहां पे बता रहा है मोमेंट का और यहां पे बता रहा है क्या, ड्यूरेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, है ना, क्या बता रहा है, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन क्या, ड्यूरेशन किसमें शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, मतलब सर कोई भी जो वर्क है, मतलब कोई भी जो वर्क है वो आधा हो चुका है और आधा होना क्या है, बाकी है। मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा होना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन, और कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू हो रहा है अभी, है ना। मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा कंप्लीट होना बाकी, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं अभी 30 मिनट से क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मान लो, है ना, छोड़ो फिजिक्स क्या बोले, मैं 30 मिनट से क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब 30 मिनट हमारा ये लाइफ का कंप्लीट हो गया, 30 मिनट मैंने पढ़ लिया, 30 मिनट मैंने पढ़ लिया, अभी 20 मिनट मैंने और 20 मिनट में और पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, मैं 30 मिनट से टेंस पढ़ा रहा, मैं 30 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। मतलब आधा काम हो चुका है सर, आधा होना बाकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज बीन प्लस V4, है ना, हैज बीन प्लस V4। तो ऐसे एक एग्जांपल है, मैं ड्यूरेशन से लेके चल रहा हूं एग्जांपल को, ठीक है। जैसे एक पुराने एक्टर हैं हमारे जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, उन पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, है ना। या फिर एक अमिताभ बच्चन हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, ये BH होता है ना। अमिताभ बच्चन हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, एक नया एक्टर कोई भी, जैसे राजकुमार राव, ये भी बहुत पुराने हो गए फिर भी मैं ले रहा हूं समझाने के लिए, इज अ ग्रेट एक्टर। तो यहां पे क्या शो कर रहा है, यहां पे देखिएगा ये भी हमारे पे क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है। जैसे यहां पे हमारा हैज बीन हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इसको नहीं बोल सकते, काय कि इसके बाद हमारा कोई मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो ये हमारा क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट। और यहां पे भी हमारा क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। अब ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट कौन सा है, ये ड्यूरेशन वाला स्टेट है। क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है ये कि मतलब जो कौन थे, अमिताभ बच्चन जी हैं, जो अभी तक वो ग्रेट एक्टर रहे हैं, है ना। ग्रेट एक्टर है नहीं, ग्रेट एक्टर रहे हैं। हम इनके साथ ईज का यूज नहीं कर सकते, ईज कब यूज करेंगे, ईज के लिए इनके लिए, राजकुमार राव के लिए ईज क्या है, हमारा मोमेंट बता रहा है कि अभी के जो मोमेंट में है वो हमारे राजकुमार राव क्या है, ग्रेट एक्टर है। लेकिन अगर मैं हम बोलना चाहते हैं अमिताभ बच्चन के लिए, तो उनके लिए बोलेंगे हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, क्योंकि एक सदी से ही क्या है, मतलब 25-30 साल से वो क्या कर रहे हैं, कि ग्रेट एक्टर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बीन अ ग्रेट एक्टर। और हम लोग क्या रट लेते हैं टेंस में, ये रट लेते हैं कि जहां पे भी हमारा आ गया हैज बीन, उसके साथ लगा देंगे V4, क्या लगा देंगे, V4। लेकिन ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके साथ मेन, बस इतना ही ध्यान रखना है, जिसके साथ मेन वर्ब नहीं रहे, क्या रहे, मेन वर्ब नहीं रहे। अगर मेन वर्ब नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, स्टेटिव वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, स्टेटिव वर्ब। कोई दिक्कत नहीं। और जब यहाँ पे इज आ जाए तो हमारा मोमेंट अगर बा जाएगा तो पास्ट का मोमेंट, और हमारा हैज बीन आ जाएगा तो वो एक ड्यूरेशन बता रहा है, मतलब तब से अभी तक, है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब पे चर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं तो वर्ब पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। वर्ब के बारे में भी मैंने जान लिया, एडवर्ब के बारे में भी जान लिया। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है, MTS लेवल का ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि वो क्या हो सकता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं। इंडिया इज डॉट डॉट डॉट। हाँ, पहला ऑप्शन है हमारे पास डेमोक्रेटिक, और इसका आंसर आप लोग देंगे जल्दी से, डेमोक्रेटाइज। थर्ड है डेमोक्रेटिकली। अगला ऑप्शन है डेमोक्रेसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंडिया इज डॉट 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 क्या, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटिकली, या फिर डेमोक्रेसी।
यहाँ पे ए भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए लिखना मैंने भूल गया। ए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेसी। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं। रोशन बिहार का आंसर आया डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेटिक, सुरभि कुमारी ए, डेमोक्रेटिक, है ना। और स्मिता कुमारी ए, डेमोक्रेटिक। अच्छा, और तो ये गलत है ना, जो भी लोग डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं वो क्या है, गलत है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो सबसे बेसिक आंसर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो हिंट दिया था, बाद में लिखा था, ये जानबूझ के बाद में लिखा था कि आप इस पे क्या करें, गौर करें। तो ये ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। ए क्या है, आर्टिकल। और आर्टिकल किसके पहले आता है, किसके पहले आता है, किसके पहले आता है, तो ये आर्टिकल जो आता है ये हमारा नाउन के पहले आता है। अब सर यहाँ पे हम लोग को पहचान लेंगे ना कि जो नाउन है वही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे नाउन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा डेमोक्रेटाइज क्या है, डेमोक्रेटाइज क्या है, वर्ब है। डेमोक्रेटाइज क्या है, वर्ब है। डेमोक्रेटाइज क्या है, वर्ब है। लेकिन ये हमारा जो डेमोक्रेटिक है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एक बात ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव में अगर डबल एल वाई सफिक्स लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, एडजेक्टिव में डबल एल वाई अगर हम लास्ट में लगाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये डेमोक्रेटिक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। डेमोक्रेटाइज क्या है, वर्ब है। और डेमोक्रेटिकली क्या है, एडवर्ब है। लेकिन डेमोक्रेसी हमारा क्या है, नाउन है। और आर्टिकल के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, नाउन का। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। समझ में आया, डेमोक्रेसी हो जाएगा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव का यूज हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कब होता, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कब होता है, जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेट कंट्री, COUNTRY। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सर कंट्री हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। आप लोग पहचान लेंगे ना कि कंट्री हमारा क्या है, नाउन है। ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब जब सर यहाँ पे नाउन है सर, तो नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, नाउन के पहले क्या यूज करेंगे, नाउन के पहले क्या हम कोई नाउन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो नाउन के पहले जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन के पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन के पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव। तब यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, अगर हम कंट्री बोलेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल के बाद यूज होता है वो क्या बोलता है, नाउन। लेकिन अगर नाउन के पहले अगर हम लोग को कुछ यूज करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तो आप बोले कि ए के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, नाउन का। ए जो हमारा है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद किसका यूज करते हैं आप, नाउन का। लेकिन आप तो यूज कर दिए यहाँ पे ए, डेमोक्रेटिक का। क्या यूज कर दिया, डेमोक्रेटिक का। तो ये ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये कुछ फ्रेज और क्लाउज जो है ये हमारा बहुत ही बेसिक चीज है। फ्रेज और क्लाउज ये इसको जानना बहुत जरूरी है। जो इसको जान लिया उसका आंसर है इसके पास। अब फ्रेज, ये नाउन, ये जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिला के हमारा क्या बनता है, नाउन फ्रेज बनता है, नाउन फ्रेज बनता है। तो सिर्फ इतना नॉलेज नहीं रखेंगे हम लोग कि सर आर्टिकल के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ नाउन का ही यूज होगा। नाउन क्लाउज का भी यूज हो सकता है, नाउन फ्रेज का भी यूज हो सकता है, नाउन का भी यूज हो सकता है। तो ये दोनों मिलकर जो बना डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। और सिर्फ अगर हम डेमोक्रेसी तक आते हैं, कंट्री नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये बात हम लोग ध्यान से रखिएगा कि एडजेक्टिव के पहले, सॉरी नाउन के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। नाउन के पहले किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। और अगर नाउन नहीं रहे तो फिर हम लोग सिर्फ आर्टिकल के बाद किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो नाउन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जैसे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद कल क्लास होगा, ठीक है।
कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आज हम लोग वर्ब तक डिस्कस कर लिए ना, कल से हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दिस मेडिसिन बिल योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है ना, दिस मेडिसिन बिल डॉट 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 योर इम्यूनिटी। यहां पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपके पास ए में इनर्जी, बी में इनर्जाइज, इसका भी आंसर दीजिएगा जल्दी से, इनर्जेटिक, इनर्जेटिकली, इनर्जेटिकली, इनर्जेटिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग को सिर्फ क्या करना है ना, पहचानना है कि ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग खुद बना देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनर्जी, इनर्जेटिक, इनर्जाइज या फिर इनर्जेटिकली। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना ना बहुत जरूरी है। आंसर आया है बी, इनर्जाइज। आंसर आया है बी, बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, पहचानना था कि सर एनर्जी क्या है सर, तो एनर्जी हमारा बेसिकली क्या है, एक नाउन है। एनर्जी क्या है, नाउन है सर। और हम लोग ये भी तो देखेंगे कि बिल हमारा क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है। बिल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब है सर, तो हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आता है, किसके पहले आता है, मेन वर्ब के पहले। तो एनर्जी हमारा क्या है, नाउन है। इनर्जेटिक, इनर्जिक, अच्छा यहाँ पे इनर्जेटिक लिखना था हमको, इनर्जेटिक लिखना था ना, क्या लिखना था, इनर्जेटिक। तो इनर्जेटिक हम, अच्छा हम ऐसे नहीं बोलते हैं यू आर अ वेरी इनर्जेटिक पर्सन, पर्सन। तो पर्सन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा एनर्जेटिक क्या है, एडजेक्टिव है। इनर्जेटिक क्या है, एडजेक्टिव। और हम ये भी बताएं आप लोग को कि एडजेक्टिव में अगर डबल एल वाई लग जाता है लास्ट में, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो ये तो एकदम नहीं होगा सर, ना तो नाउन हो सकता है इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ना तो नाउन यूज होता है, ना तो एडजेक्टिव यूज होता है, ना तो एडवर्ब यूज होता है। तो क्या यूज हो जाएगा, वर्ब। क्या यूज होगा, वर्ब। और ये भी आपको पता है कि सर बिल हमारा क्या है, बिल हमारा है क्या है, मॉडल वर्ब। बिल हमारा है क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का क्या, फर्स्ट फॉर्म। तो इनरजाइज हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनरजाइज, इनरजाइज। तो हम लोग को पहचानना बहुत जरूरी है कि वो जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा वर्ड वो होल्ड कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया। अब आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये भी जान जाएगा, वर्ड सुनते ही जान जाए। इनर्जेटिक, इनर्जेटिक कभी भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यू आर ए इनर्जेटिक नहीं बोल सकते। वहां पे क्या बोल सकते हैं, यू आर ए इनर्जेटिक पर्सन, है ना, नाउन के पहले आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ये वर्ब हो गया हमारा, ये नाउन हो गया, और जिसमें एल वाई डबल एल वाई लग जाए वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन दे क्या, एक और क्वेश्चन दे। अच्छा इससे पहले कुछ बता देता हूं मैं, आज ही प्रीपोजिशन कंजंक्शन आज ही थोड़ा सा करवा देता हूं, है ना, थोड़ा सा और लगेगा टाइम। प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है निबंध, प्रीपोजिशन क्या होता है, कल से ही हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, आज भर हम लोग पूरा कर लेते हैं इसको। प्रीपोजिशन कंजंक्शन पूरा पढ़ लेते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इसमें जो आर होता है साइलेंट होता है, इसमें भी जो आर है ये साइलेंट है, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, है ना। तो प्रीपोजिशन क्या है, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, ये प्रेपोजिशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। ये किसी नाउन के पहले आकर, है ना, प्रेपोजिशन क्या है ना, नाउन के पहले आकर, नाउन के पहले ये आता है विच प्लेस बिफोर अ नाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर नाउन इन द सेम सेंटेंस। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। ये नाउन जो है ये किसी नाउन के पहले आता है और उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन के साथ क्या बताता है, रिलेशन बताने का काम करता है। एक बार और बोल रहा हूं, द वर्ड विच प्लेस बिफोर अ नाउन, द वर्ड विच प्लेस बिफोर अ नाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द नाउन इन द सेम सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में दो नाउन, एक सेंटेंस में दो नाउन, और दोनों का रिलेशन बताने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। दोनों का रिलेशन बताने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल, जैसे क्या है, कैमरा इज
ऑन द टेबल, कैमरा इज ऑन द टेबल। तो टेबल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, टेबल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। टेबल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। टेबल क्या है, नाउन। और यहाँ पे कैमरा क्या है, नाउन। कैमरा क्या है तो नाउन। अब यहाँ पे ऑन क्या शो कर रहा है, रिलेशन ही बता रहा है, रिलेशन ही बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है कि कैमरा टेबल पर नहीं है, सॉरी टेबल पर कैमरा नहीं है, कैमरा पर टेबल, फिर बोल, कैमरा टेबल पर है ना। कैमरा जो है किस पे, टेबल पर है। मतलब इन दोनों का क्या बता रहा है, इन दोनों का क्या रिलेशन बता रहा है कि कैमरा जो है टेबल पर है ना। कैमरा पर टेबल नहीं है तो क्या बता रहा है, ये रिलेशन बताने का काम करता है। जो रिलेशन बताने का काम करता है नाउन के पहले आकर उसी सेंटेंस के किसी नाउन के साथ, उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन, है ना। एक बार अगर आप लोग सुन लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि बाद में अगर आप भुलाइएगा, क्या, नाउन के पहले आकर, है ना, विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउन के पहले देखो, अगर हम नाउन बोलते हैं तो आप लोग प्रोनाउन समझ के चलिएगा, ठीक है। क्या कि नाउन का जो भी वर्क होता है वो हमारा किसका होता है, प्रोनाउन का नॉर्मली होता है। तो नाउन के पहले आकर उसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के से रिलेशन बताने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। तो ये हमारा छोटा सा डेफिनेशन हो गया, छोटा सा बात कर लिए हम लोग प्रेपोजिशन पे। फिर थोड़ा सा कंजंक्शन पे कर लेते हैं। तो कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है। क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड। क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड। किसको किसको ज्वाइन करेगा, तो ये फ्रेज को ज्वाइन करेगा, है ना, सेंटेंस को ज्वाइन करता है, और तो वर्ड को ज्वाइन भी करवाता है। जो वर्ड को ज्वाइन करवाएगा, सेंटेंस को ज्वाइन करवाएगा, फ्रेज को ज्वाइन करवाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हमारा क्या है ना, कि इंटरजेक्शन हमारा एक सडन फीलिंग होता है। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, सडन फीलिंग। कि अगर कोई सामने से मैच, जैसे आप कोई मैच देख रहे हैं, सामने मैच जीत गया, तो आपसे आपका वाव निकलेगा, क्या निकलेगा, वाव या फिर हुर्रे। तो ये हम आपका क्या है, सडन फीलिंग है ना। आपका फीलिंग को एक्सप्रेस जो करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जो आपका फीलिंग को एक्सप्रेस करे, वाव, हुर्रे। आपको चोट लगता है तो क्या बोलते हैं, आउच। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। ये हमारा बेसिकली पढ़ना होता है हमारा नरेशन में, है ना। तो नरेशन में हम इस पे आगे जाएंगे। ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, फिर इंटरजेक्शन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पहचानना है, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, पहचानना है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ये कुछ वर्ड हम लिखेंगे, उसमें आपको ये पहचानना है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ओके, चलिए। तो एक एग्जांपल है, मैंने लिखा सबसे पहला एग्जांपल है, आई लाइक दिस मोबाइल। आई लाइक दिस मोबाइल। ओके, फिर मैंने लिखा दिस इज अ गुड मोबाइल। दिस इज अ गुड मोबाइल। तो इसमें आपको यह पहचाना है कि ये दिस क्या है और ये दिस क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये दिस क्या है और ये दिस क्या है। आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। ए आपका अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव बोलिए, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन बोलिए, नाउन है तो नाउन बोलिए, जो भी है। और बी में ये, जब तक कमेंट में आंसर नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला दिस क्या हो सकता है और ये वाला दिस क्या हो सकता है, किस में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब में। और अभी ये सब का डिस्कशन हो चुका है अभी ये सब। और ये सब तो बेसिक नॉलेज भी है, ये सब तो पता भी रहना चाहिए किसी को। ए है हमारा ऑब्जेक्ट, ए को बोला है ऑब्जेक्ट, ए को बोले हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं ना हो सकता। हम क्या बोले हैं ना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कुछ बताना है आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट नहीं ना दिख रहा है, वो तो हमारा सेंटेंस का एक पार्ट होता है ना ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है, यहां पे हम लिख देता हूं, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अंडरलाइन वर्ड, इन अंडरलाइन वर्ड। दो वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है ना। तो नवीन कुमार ने आंसर दिया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, चलिए देखिएगा, वेरी गुड।
नवीन का आंसर सही है। ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। तो ध्यान से देखिए, मोबाइल हमारा क्या है, नाउन है। और अभी मैंने बोला कि जो नाउन के पहले आए, जो नाउन के पहले आए उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस भी हमारा किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। अरे जो नाउन के पहले आए उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे दिस किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो दिस अकेला है, जो नाउन के साथ नहीं रहता, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, है ना, प्रोनाउन। ये हमारा दिस क्या हो गया, प्रोनाउन। और ये कौन सा टाइप हो जाता है, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे दिस दैट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिस दैट दीज दोज के साथ अगर वर्ब नजर आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और अगर यही सब के साथ क्या नजर आ जाए, नाउन नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, नाउन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे इस सब के साथ देखिए, नाउन के साथ यूज किए तो ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव। और ये अकेला था ना, तो अकेला है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और ये सारे को बोलते हैं कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप लोग कभी एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इसका नाम सुने होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, दीज पेन्स। तो यहाँ पे पेन्स हमारा क्या है, नाउन है। पेन्स क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे दीज क्या हो गया, यहाँ पे दीज क्या हो गया, यहाँ पे दीज हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यही अगर दीज के बाद कुछ और रहता, या फिर वर्ब रहता, या फिर कुछ भी रहता, तो वो हमारा क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है ना, कि जो जैसे मैंने मोबाइल है, मोबाइल के पहले अगर कोई वर्ड आ जाए, मोबाइल नाउन है, नाउन के पहले कोई वर्ड आ जाए उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे। मैंने बोला आई लाइक मोबाइल। मैंने क्या बोला, आई लाइक मोबाइल। तो मोबाइल बोला, ठीक है, लेकिन मोबाइल के बारे में भी क्या बोला, एक्स्ट्रा नॉलेज दिया कि दिस मोबाइल, है ना, दिस मोबाइल, आई लाइक दिस मोबाइल। मतलब मोबाइल के बारे में क्या, एक्स्ट्रा नॉलेज। मोबाइल के बारे में क्या, एक्स्ट्रा नॉलेज। और जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे किसके बारे में, और मोबाइल है क्या, नाउन है। जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे इसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, यू आर अ एनर्जेटिक पर्सन। यू आर अ एनर्जेटिक पर्सन। तो पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है ना, कि पर्सन क्या, एनर्जेटिक है ना, ये बकलोल नहीं है, ये सैड नहीं है, ये क्या है, इनर्जेटिक है। ये क्या है, इनर्जेटिक। पर्सन के बारे में, ये पर्सन हमारा है क्या है, नाउन है। जो नाउन को पहचान लेगा अच्छे से, वो हमारा एडजेक्टिव कैसे नहीं पहचान लेगा, एडजेक्टिव भी पहचान लेगा, है ना। तो ये हमारा छोटा सा बात हो गया इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद क्लास हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं कौन सा पोर्शन स्टार्ट करूं। मैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट करूं। डिस्क्रिप्टिव में हमारा क्या क्या पढ़ना होता है, डिस्क्रिप्टिव में हमारा टेंस, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, ये सब आ जाता है, ठीक है। और हमारा फंक्शनल ग्रामर में क्या पढ़ना होता है, तो फंक्शनल ग्रामर में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। तो आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा, ठीक है। अगर फंक्शनल रहा पढ़ाने के लिए तो फंक्शनल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ना हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। हम दोनों मिलकर यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, बहुत फेमस है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, है ना, बहुत फेमस है ना। एक और एग्जांपल है, आई हैव मेट यू, आई हैव मेट यू बिफोर, है ना। एक और सेंटेंस, आई एम सीटिंग बिफोर यू, आई एम सिटिंग बिफोर यू। तो यहां पे आपको क्या करना है ना, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। एक चीज आप देख रहे होंगे, कॉमन क्या है हमारा, बिफोर जो है ना सर, हर सेंटेंस में क्या है, कॉमन है। तो अब आपको यह बताना है कि जो बिफोर है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिफोर जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन के बारे में मैंने क्या बताया, कि वो दो क्लाउज को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो वर्ड को जोड़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, है ना। इसमें आपको बताना है। और प्रीपोजिशन के बारे में क्या बताया, जो दो नाउन के बीच के संबंध को बताता है, ठीक है, उसके पोजीशन को बताने का वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो ए करके बताना है, बी करके बताना है, और सी करके बताना है। पहला में आंसर आया नवीन का सबसे पहले। आंसर आएगा ना, तो ऐसे करके आंसर लिखना है, ए करके
ए में आपका क्या है, बी में आपका क्या है और सी में आपका क्या है, ठीक है। वेरी गुड रोशन, ए लिखे हैं कंजंक्शन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये एक सेंटेंस हुआ आई रीच्ड द स्टेशन, ये एक सेंटेंस हुआ द ट्रेन हैड लेफ्ट, और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर कर रहा है। अभी मैंने बताया, क्वेश्चन देके मैंने एक बार बता दिया था कि बिफोर जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंजंक्शन। ये वाले सेंटेंस में एक आंसर क्या हो गया, कंजंक्शन। क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। अगर हम यहां से यहां तक लेकर के चले तो इसको देखो, कंजंक्शन ये हमारा क्या हो गया, क्लाउज हो गया। ये कौन सा क्लाउज हो गया, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। एक क्लास लूंगा मैं फ्रेज और क्लाउज का स्पेशल, ठीक है। यहां पे क्या है, आई हैव मेट यू बिफोर। अच्छा, ये बिफोर किसके लिए है, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं, तो ये यू के लिए है नहीं, ये हैव के लिए है नहीं, ये आई के लिए है नहीं, किसके लिए है, तो ये मेट के लिए है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं। मतलब मिलने के पहले हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बिफोर का। मैं तुमसे पहले मिल चुका हूं, तो किसके लिए है, मेट के लिए है। किसके लिए है, मेट के लिए। और मेट हमारा क्या है, वर्ब है। मेट हमारा क्या है, वर्ब है। मेट क्या है, वर्ब है। और जो वर्ब के बारे में बता, तो बिफोर किसके लिए आ रहा है, मेट के लिए आ रहा है। और जो वर्ब के लिए है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो मेट के लिए आया तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ये हमारा सेकंड वाला क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया प्रेपोजिशन। क्या बताया, प्रेपोजिशन। तो यहां पे देखिए, एक नाउन या प्रोनाउन और एक नाउन या प्रोनाउन, दोनों के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है ना, कि मैं तुम्हारे पहले बैठ रहा हूं, है ना, मैं तुमसे पहले बैठा हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो एक बात याद रखिएगा ना, कि ये बात मैंने पहले ही बताई, किसी वर्ड को देख करके मैं ये नहीं बता सकता हूं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होल्ड करता है, जब तक कि वो पूरे सेंटेंस में यूज किया हुआ ना हो। एक वर्ड को देख करके मैं ये नहीं बता सकता हूं, या फिर कोई भी ये नहीं बता सकता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होल्ड करता है ना, जब तक कि वो सेंटेंस में यूज ना किया होगा। कुछ कुछ सेंटेंस है ऐसे, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स है जो हमारा फिक्स रहता है। जैसे गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव भी है ना, बोल सकते हैं, है ना। तो कुछ कुछ फिक्स रहता है, लेकिन कुछ कुछ को हम बिना सेंटेंस में यूज किए हुए नहीं बता सकते। अभी यहाँ पे कंजंक्शन का वर्क किया, यहाँ पे एडवर्ब का वर्क किया, यही यहाँ पे किसका वर्क किया, बिफोर का वर्क किया, है ना। तो डिफरेंट है ना। तो ये आज हम लोग सिर्फ क्या किए है ना, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जाने हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आगे जाके हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फिर उस टॉपिक पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे, है ना। आप और हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, है ना, आप और हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको जो भी पढ़ना होगा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पढ़ना है या फिर फंक्शनल ग्रामर पढ़ना है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, है ना। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू।